हम लोग क्या देख रहे हैं, एसिड बेस केमिस्ट्री देख रहे हैं, जिसमें कि हम लोग अब क्या देखने वाले हैं, एसिडिटी वाली जो बात थी वो क्या हो चुकी है, खत्म हो चुकी है, ठीक है ना। अब हम लोग बेसिसिटी की बात करेंगे, ठीक है ना, कि बेसिसिटी क्या रहा होता है, ठीक है ना। तो एसिडिक स्ट्रेंथ वाली बातें हम लोगों ने खत्म कर लिया। क्या बनाते थे, कॉन्जुगेट बेस बनाते थे और स्टेबिलिटी चेक करते थे, ठीक है ना। जिसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा, उसके करस्पॉन्डिंग जो भी एसिड रहा होगा वो क्या होगा, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, यही बात थी। अब हम लोग बात करेंगे किसके बारे में, बेस, ठीक है ना। क्या, बेस। तो बेस जो होता है हमारे पास में, बेस किसको कहा जाता है, बताओ बताओ। आरएनएस के अकॉर्डिंग बेस क्या था, हाँ, क्या, डोनेट OH नेगेटिव आयन इन एक्वस सॉल्यूशन। बोलो, बात समझ में आ रही है। ये क्या देते हैं, OH माइनस आयन देते हैं किसमें, एक्वस सॉल्यूशन में। बोलो, बात समझ में आ रही है। एंड नेक्स्ट इज द ब्रोंस्टेड लोरी कॉन्सेप्ट। तो इनके अकॉर्डिंग क्या बात थी, प्रोटॉन एक्सेप्टर। प्रोटॉन एक्सेप्टर को हम लोग क्या बोलते हैं, बेस। एंड इसके बाद क्या था, लुइस का कॉन्सेप्ट। इनका कहना क्या था, लोन पेयर डोनर थे। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट था बेस को लेकर के, ठीक है ना, कि आरएनएस के अकॉर्डिंग जो OH माइनस आयन देगा, ब्रोंस्टेड के अकॉर्डिंग जो प्रोटॉन एक्सेप्टर होगा, और लुइस के अकॉर्डिंग जो लोन पेयर एक्सेप्टर रहा होगा, वो क्या होगा हमारे पास में, बेस, ठीक है ना। प्रोटॉन एक्सेप्टर, लोन पेयर डोनर जो रहा होगा, ठीक है ना, लोन पेयर डोनर जो रहा होगा। तो डोनेशन ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, या फिर बोल सकते हो एक्सेप्टेंस ऑफ प्रोटॉन फॉर्मिंग ए वीक कॉन्जुगेट एसिड। तो वो क्या फॉर्म करते हैं, कॉन्जुगेट एसिड का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है ना। बोलो, लिखना हो चुका है, लिखो लिखो पहले। डेफिनेशन क्या लिखोगे, डोनेशन ऑफ लोन पेयर, इलेक्ट्रॉन पेयर हम लोग क्या रहा हो सकता है, ये लोन पेयर जो है ना, ये हमारे पास में लोन पेयर जो बात कर रहे हैं वो नेगेटिव इलेक्ट्रॉन भी हो सकते हैं, नेगेटिवली, नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन भी हो सकता है। क्या हो सकता है, नेगेटिवली चार्ज में जो इलेक्ट्रॉन रहे होते हैं ना, वो भी हो सकते हैं, ठीक है। तो देखो, हम लोग क्या बोल रहे हैं, डिफाइन करना है अपने को, ठीक है ना। डिफाइन कैसे करोगे आप, डोनेशन ऑफ, क्या लिखोगे, डोनेशन ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, डोनेशन ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड एक्सेप्टेंस ऑफ प्रोटॉन एंड acceptance of proton, donation of lone pair of electron and acceptance of proton forming a weak conjugate acid. Weak conjugate acid is called base. बोलो, ये बात समझ में आ रही है कि डोनेशन ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, अब डोनेट करने के बाद जो फॉर्म करेगा, या फिर एक्सेप्टेंस ऑफ प्रोटॉन के बाद में जो फॉर्म होगा, जैसे कि एसिड में क्या था, H प्लस लूज करने के बाद जो नेगेटिव चार्ज स्पीसीज का फॉर्मेशन होता था, उसको हम लोग क्या बोलते थे, कॉन्जुगेट बेस। सिमिलरली इसमें भी हम लोग क्या करेंगे, जब हम लोग जो बेस रहा होगा, बेस क्या होते हैं, लोन पेयर, लोन पेयर डोनर होते हैं। लोन पेयर डोनेट करने के बाद, या फिर किसको डोनेट करेगा, कोई H प्लस हो सकता है, कोई पॉजिटिवली चार्ज स्पीसीज हो सकता है, उसको डोनेट करने के बाद जो भी फॉर्म करेगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कॉन्जुगेट एसिड बोलेंगे। क्या बोलेंगे, कॉन्जुगेट एसिड। जैसे कि अमोनिया है,
नाइट्रोजन के पास क्या है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, बगल में क्या पड़ा हुआ है, H प्लस। इसको इन्होंने क्या किया, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दिया और क्या बना लिया, NH4 प्लस। अगर ब्रोस्टेड के रेस्पेक्ट में बात करेंगे तो ये किस तरह का बेस हुआ, ब्रोस्टेड बेस हुआ कि नहीं। H प्लस को क्या कर रहा है, एक्सेप्ट कर रहा है ना, तो हम क्या बोल सकते हैं, ब्रोस्टेड बेस। तो H प्लस एक्सेप्ट करने के बाद जो भी फॉर्म करेगा वो क्या कहलाएगा, कॉन्जुगेट एसिड। क्या फॉर्म करेगा, कॉन्जुगेट एसिड का फॉर्मेशन करेगा। बोलो करेगा, बिल्कुल करेगा, ठीक ना। तो यही चीज होने वाला है यहाँ पर, ठीक है। अब देखो इसके बाद जैसे कि और भी हो सकता है हमारे पास में, जैसे कि हम लोग क्या ले लिए, NH ले लिए, तो NH क्या कर सकता है, NH3 है, अगेन NH3 ले लिया और सामने में क्या है, BF3 है, क्या है, BF3। तो बोरोन देखो, बोरोन जब ये बोरोन 3 बॉन्ड फॉर्म किया, इसके पास क्या है, एक वैकेंट p ऑर्बिटल पड़ा हुआ रहता है। आप लिखो तो बोरोन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होता है बताओ तो, 1s2 2s2 एंड 2p क्या रहा होता है, 1, यही रहा होता है ना। तो बोरोन के पास में 2 वैकेंट p ऑर्बिटल पड़े हुए हैं कि नहीं, यानी कि पहली बात तो एक्साइटेड स्टेट में एक इलेक्ट्रॉन p में जाएगा तो 2p क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 2s1 एंड 2p क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो एक ऑर्बिटल तो क्या है, खाली है ना, ये वैकेंट p ऑर्बिटल है, ये क्या है, वैकेंट p ऑर्बिटल है, जिसमें कि वो इलेक्ट्रॉन पेयर को क्या कर सकता है, एक्सेप्ट कर सकता है। तो बोरोन के पास क्या है, वैकेंट p ऑर्बिटल, ये क्या है, p ऑर्बिटल, जिसमें कि वो इलेक्ट्रॉन पेयर को क्या कर सकता है, एक्सेप्ट कर सकता है। तो ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, ये इस p ऑर्बिटल में देगा और इसका क्या बनेगा, एडक्ट प्रोडक्ट बनेगा, यानी कि NH कुछ इस तरह से आप दिखा सकते हो, ठीक है ना। तो ये क्या बनता है, एडक्ट प्रोडक्ट बनता है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एडक्ट प्रोडक्ट। क्या बोलेंगे, एडक्ट प्रोडक्ट बोलते हैं, ठीक है। अब उधर लिखना हो चुका है, बताओ मिटा दूं। तो ये क्या कर रहा है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दे रहा है ना, तो लोन पेयर डोनर को हम लोग क्या बोलते हैं, लुईस बेस। क्या बोलते हैं, लुईस बेस। तो ये क्या होगा, और ये क्या कर रहा है, एक्सेप्ट कर रहा है ना, तो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर को हम लोग क्या बोलते हैं, लुईस एसिड। तो ये क्या होगा, लुईस एसिड होगा, होगा कि नहीं, बिल्कुल होगा। बोलो उधर मिटा दो मैं। अब देखो आगे, तो हम लोग स्ट्रेंथ किस तरह से निकालेंगे। तो देखो अगेन, देखो आप कि आप क्या करोगे, सबसे पहले क्या बनाओगे, कॉन्जुगेट एसिड। कॉन्जुगेट एसिड जो बनेगा उसकी क्या चेक करेंगे, स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी जितनी ज्यादा होगी वो क्या होगा, उतना ही वीक होगा, और उसके क्रॉसपॉन्डिंग जो भी हमारे पास में बेस होगा वो क्या होगा, स्ट्रॉन्ग होगा, ठीक है ना। बेस H प्लस एक्सेप्ट करने के बाद बेस क्या करेगा, बेस दुनिया में क्या करने के लिए आया है, H प्लस को खाने आया है। बेस के पास क्या होता है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्या होगा, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इस H प्लस को देगा और क्या बना लेगा, लेट सपोज कि ये बेस जो है ना वो क्या है, B है, और बेस के पास क्या है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये H प्लस को देगा और क्या बना लेगा, BH, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा ना। तो ये जो हमारे पास में यहाँ पर क्या आया है, पॉजिटिव चार्ज, इस पॉजिटिव चार्ज की हम लोग को क्या करनी है, स्टेबिलिटी चेक करना है। क्या चेक करना है, स्टेबिलिटी। बोलो बात समझ में आ रही है कि स्टेबिलिटी जितनी ज्यादा होगी वो क्या होगा, उतना ही वीक होगा, है ना। कि स्टेबिलिटी अगर ज्यादा मतलब क्या, ये वीक रहा होगा, और वीक मतलब स्टेबिलिटी ज्यादा मतलब क्या, उसके क्रॉसपॉन्डिंग जो भी बेस रहा होगा ना, क्या
उसके कोरस्पॉन्डिंग जो बेस रहा होगा, कोरस्पॉन्डिंग बेस जो रहा होगा वो क्या होगा, उतना ही स्ट्रांग होगा। कोरस्पॉन्डिंग बेस विल बी स्ट्रांग। ठीक है, कोरस्पॉन्डिंग बेस जो होगा वो क्या होगा, उतना ही ज्यादा स्ट्रांग होगा। बोलो बात समझ में आ रही है ये? यानी कि कहने का मतलब क्या है कि इलेक्ट्रॉन डोनेशन जितना आसानी से होगा, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेशन इजीली होगा तो वो क्या होगा, अच्छा बेस होगा। इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेशन जितना आसानी से होगा उतना अच्छा क्या होगा, वो बेस होगा। तो बेस क्या करेगा, प्रोटॉन खाने के बाद, बेस लोन पे डोनेट करने के बाद जो क्या बनाएगा, कॉन्जुगेट एसिड। ये जो बन रहा है ये क्या बन रहा है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉन्जुगेट एसिड। ठीक है, तो कॉन्जुगेट एसिड जो होता है उसकी स्टेबिलिटी जितनी ज्यादा होगी, हम लोग को क्या चेक करना है, कॉन्जुगेट एसिड की आपको स्टेबिलिटी चेक करनी है। जितनी ज्यादा स्टेबिलिटी उतना ही ज्यादा क्या होगा, स्ट्रेंथ होगा। और एक बार फिर से वो चीज पर वापस लौट चलो, कहां पर जो एसिड में चीज देखा था, देखो आप इधर लिखना, अच्छा वहीं पर देख लो। जैसे कि देखो अगर हम बात करें, यहां से हम के इक्विलिब्रियम लिख सकते हैं। ये क्या रहा होगा, इक्विलिब्रियम में रहा है, लेट सपोज कि ये इक्विलिब्रियम में है कुछ इस तरीके से, ठीक है ना। तो के इक्विलिब्रियम लिख सकते हैं, बताओ क्या हो जाएगा, के इक्विलिब्रियम इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ BH पॉजिटिव इसी को हम लोग किससे रिप्लेस करते हैं, डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर बेस बी लिख दिया, वहां पर ए था एसिड के लिए, यहां पर क्या हो गया, बी हो गया, डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर बेस। तो इसका कंसंट्रेशन अगर ज्यादा होगा, और कंसंट्रेशन कब ज्यादा रहेगा, जब वो स्टेबल होगा। स्टेबल होगा तो वापस से वो टूटेगा नहीं, बेस और H+ नहीं देगा, है ना। मतलब बोल सकते अच्छा बेस कौन कहलाएगा, जो एक्सेप्ट करके वो स्टेबल रहेगा, एक्सेप्ट करके रखना चाहेगा, है ना, वो अच्छा बेस कहलाएगा। अब फिर से क्या कर रहा है वो H+ को फिर से लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब बोल सकते हो क्या, इसको दिया था फिर से वापस ले करके फिर से क्या कर दिया, इसको रिलीज कर दिया, तो फिर से तो वो टूट जाएगा। बेस कहां से कहलाएगा फिर, बेस मतलब क्या, लोन पेयर देने की कैपेबिलिटी क्या होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए, ठीक ना। लोन पेयर डोनेशन जितना अच्छा होगा उतना ही अच्छा बेस होगा। या फिर हम लोग जैसे ही लोन पेयर जो हमारे पास में बेस है, लोन पेयर हम क्या करवा करके, डोनेट करवा करके क्या करेंगे, ये जो है क्या बनाएंगे, कॉन्जुगेट एसिड बनाएंगे। जिस तरह से एसिड में क्या होता था, एसिड H+ दे करके क्या बनाता था, कॉन्जुगेट बेस, है ना। यहां पर बेस जो है H+ एक्सेप्ट करके क्या बनाएगा, कॉन्जुगेट एसिड। और उसके बाद हम क्या करेंगे, इस कॉन्जुगेट एसिड की स्टेबिलिटी चेक करेंगे। क्या चेक करेंगे, स्टेबिलिटी चेक करेंगे। जितनी ही वीक होगी कोरस्पॉन्डिंग एसिड, कोरस्पॉन्डिंग जो बेस होगा उतना ही ज्यादा क्या होगा हमारे पास में, स्ट्रॉन्ग होगा। ठीक ना, बस हम लोग को क्या चेक करना है, स्टेबिलिटी चेक करना है। क्या चेक करना है, स्टेबिलिटी। तो फैक्टर रहे होंगे कुछ ना कुछ कि कौन कौन से फैक्टर हैं जो कि उसकी स्टेबिलिटी को अफेक्ट करेंगे। जो पॉजिटिवली चार्ज स्पीसीज है उसकी स्टेबिलिटी को अफेक्ट करने वाले कौन कौन से फैक्टर हैं उसी को हम लोग देखेंगे अब, ठीक है ना। अब ये अगर हम लोग स्टेबिलिटी ऑर्डर निकाल लेंगे तो जो स्टेबिलिटी का ऑर्डर होगा वही बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर होगा, क्योंकि ये जो है ना, ये इसका कंसंट्रेशन का क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना। तो जितना ज़्यादा हमारे पास में इजीली ब्रेक होगा उतना ही ज़्यादा हमारे पास में क्या होगा, सॉरी जितना जल्दी हमारे पास में लोन पेयर का डोनेशन होगा उतना ही ज़्यादा क्या होगा हमारे पास में, कंसंट्रेशन होगा इसका, ठीक है ना। या फिर डोनेशन के रेस्पेक्ट में बात कर लो, जितने अच्छे तरीके से डोनेट कर सकता है, लुइस का तो यही कॉन्सेप्ट था ना कि लोन पेयर जितना अच्छा से डोनेट कर पाएगा वो उतना अच्छा ही क्या कहलाएगा, बेस कहलाएगा। ठीक है, तो बताओ मिटा दो इधर, नहीं ठीक है। देखो कौन कौन से फैक्टर हैं जो कि बेसिक स्ट्रेंथ को अफेक्ट करेंगे। पहला जो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब आप खुद सोचो, किसी को देना है, ठीक है ना, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है तो होल्डिंग कैपेसिटी क्या होगा, ज़्यादा होगा।
होल्डिंग कैपेसिटी ज़्यादा तो डोनेशन क्या होगा, कम होगा, राइट। तो हम लोग बोल सकते हैं क्या, रूल्स फॉर बेसिक स्ट्रेंथ बोलो, या फिर हम लोग बोल सकते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग बेसिक स्ट्रेंथ। फैक्टर्स अफेक्टिंग बेसिक स्ट्रेंथ लिखो। फैक्टर्स अफेक्टिंग बेसिक स्ट्रेंथ, ठीक है ना। तो सबसे पहला क्या हमारे पास में, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। फर्स्ट वन इज द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब आप खुद सोचो कि किसी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा मतलब क्या, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा मतलब इलेक्ट्रॉन होल्डिंग कैपेसिटी ज्यादा, और इलेक्ट्रॉन होल्डिंग कैपेसिटी ज्यादा मतलब लोन पेयर का डोनेशन कम, और डोनेशन कम तो बेसिक स्ट्रेंथ कम। ठीक है, बात बोल सकते हैं ये बात। यानी कि कहने का मतलब क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किस तरह से अफेक्ट करता है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर बढ़ेगी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, इंक्रीज होगी, तो इलेक्ट्रॉन का होल्डिंग कैपेसिटी क्या होगा, बढ़ेगा। इलेक्ट्रॉन होल्डिंग कैपेसिटी क्या होगी, ज्यादा होगी। और इलेक्ट्रॉन होल्डिंग कैपेसिटी अगर ज्यादा होगा तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, लोन पेयर का डोनेशन क्या होगा, कम होगा। लोन पेयर डोनेशन क्या होगा, कम होगा। और लोन पेयर डोनेशन अगर कम हुआ तो हम क्या बोल सकते हैं, बेसिसिटी जो है वो क्या होगी, कम होगी। लोन पेयर का डोनेशन जितना अच्छा होगा बेसिसिटी क्या होगी, उतनी ही अच्छी होगी, है कि नहीं। जैसे कि हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है ना। एक में क्या ले लो आप, कार्बन पर नेगेटिव चार्ज है, एक में नाइट्रोजन पर, एक में ऑक्सीजन पर, और एक में फ्लोरीन पर। यानी कि हम किसकी बात कर रहे हैं, CH3 नेगेटिव हो गया। क्वेश्चन क्या हमारे पास में, CH3 नेगेटिव, NH2 नेगेटिव, OH नेगेटिव एंड F नेगेटिव। तो देखो यहां पर इलेक्ट्रोनेगेटिव सबसे ज्यादा कौन होता है, फ्लोरीन। फ्लोरीन से ऊपर तो कोई ना है, तो इसके पास इलेक्ट्रॉन होल्ड करके रखने की टेंडेंसी सबसे ज्यादा। तो डोनेशन क्या है यहां पर, कम। और डोनेशन कम मतलब बेसिसिटी कम, है ना। तो डायरेक्ट मतलब बोल सकते हैं क्या, इनवर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन में है, यानी कि बेसिसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल ऑफ द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। बेसिसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो बताओ इन सब में से सबसे ज्यादा जो है एसिडिक स्ट्रेंथ किसका होगा, इस CH3 नेगेटिव को होगा, क्योंकि ये सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। तो इलेक्ट्रॉन पेयर को होल्ड कर रखने की टेंडेंसी सबसे कम, मतलब डोनेशन ज्यादा, और डोनेशन ज्यादा मतलब बेसिसिटी ज्यादा। तो यही बात होती है, द स्ट्रॉन्गेस्ट बेस इज द कार्ब एनाइन, क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव चार्ज जो है वो लिस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर प्रेजेंट है। एंड द फ्लोराइड आयन में क्या होगा, सबसे कम होगा, क्योंकि वहां पर मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर नेगेटिव चार्ज है, और वहां पर डोनेशन कैपेबिलिटी क्या होगी, सबसे कम होगी। इस वजह से बेसिसिटी क्या होगा, सबसे कम होगा, ठीक है ना। तो उसके बाद देखो आप स्टेबिलिटी ऑफ एनाइन, ठीक है ना। यानी कि मैंने कहने का मतलब क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्टेबिलिटी ऑफ एनाइन, है ना। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द stability of anion and inversely proportional to the basicity। ये बात अपने को ध्यान में रखना है। एंड द सेकेंड फैक्टर, सेकेंड क्या है हमारे पास में कि न्यूट्रल मॉलिक्यूल आर मच वीकर बेस देन द कॉरस्पॉन्डिंग एनायन, है ना। जो न्यूट्रल एनायन होंगे वो क्या होंगे, वीक बेस होंगे एज कंपेयर टू द एनायन। तो सेकेंड पॉइंट लिखो, क्या लिखोगे, न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स आर मच वीकर बेस
neutral molecules are much weaker base as compared to the anion, as compared to anion. एनायन के कंपैरिजन में न्यूट्रल मॉलिक्यूल जो होते हैं वो क्या होते हैं, कम हमारे पास में बेसिक होते हैं. न्यूट्रल मॉलिक्यूल वीकर बेस होते हैं एज कंपेयर टू द उसके एनायन. जैसे कि एग्जांपल देखो आप, कहने का मतलब क्या है, आर है, एन है और यहां पर क्या लगे हुए हैं, 2 हाइड्रोजन, और इस नाइट्रोजन पर क्या है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन. दूसरा है जिसमें कि क्या हमारे पास में नाइट्रोजन है, जिसमें कि हमारे पास में 2 हाइड्रोजन अटैच्ड हैं, लोन पेयर तो है ही, बट इस आर को हटाने की वजह से इस पर क्या आ चुका है, नेगेटिव चार्ज. ऐसा समझ लो आप. तो इन दोनों में अच्छा बेस कौन होगा, जो नेगेटिवली चार्ज्ड होगा, ठीक ना, क्योंकि वो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है जो कि वो देना चाहता है ना. मतलब ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किसको कंसीडर किया जाएगा, अगर नेगेटिव और ये में से कंसीडर करना होगा तो लोन पेयर में से नेगेटिव चार्ज, क्योंकि चार्ज है, वो चार्ज वाला इलेक्ट्रॉन पेयर है. तो आप समझ सकते हो कि यहाँ पर हमारे पास में बेसिसिटी जो है वो किसकी ज्यादा होगी, जो एनायन रहा होगा. कोरोस्पॉन्डिंग जो एनायन होगा, न्यूट्रल मॉलिक्यूल के कंपैरिजन में जो कोरोस्पॉन्डिंग एनायन होता है उसका बेसिसिटी ज्यादा होता है एज कंपेयर टू द न्यूट्रल मॉलिक्यूल, ठीक है ना. ये बात रही होती है. जैसे कि अगर हम बात करें, क्योंकि आप समझो ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी जो होगा, ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी विल बी ऑल्सो सेम. जैसे कि एग्जाम्पल ले लेते हैं हम, आर एन है, यहां पर 2 हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, आर है, फिर इधर क्या है, एच है, फिर क्या हमारे पास में एफ है और इधर क्या है, आर है, ठीक है ना. तीनों क्या करते हैं हमारे पास में, H प्लस एक्सेप्ट करवाओ आप. तो बताओ इसमें बेसिसिटी जो है सबसे ज्यादा किसकी होगी, सबसे ज्यादा किसकी होगी बेसिसिटी, यानी कि लोन पेयर का डोनेशन सबसे अच्छा कहां पर हो पाएगा, इन तीनों में बताओ. कि ये कंपाउंड है जिसमें कि नाइट्रोजन लोन पेयर कंटेन करके रखा है, दूसरा कंपाउंड जिसमें कि ऑक्सीजन कंटेन करके रखा है, तीसरा में फ्लोरीन कंटेन करके रखा है. तो डोनेशन कहां पर ज्यादा अच्छा होगा, लोन पेयर का डोनेशन सबसे ज्यादा अच्छा किसके पास होगा, बताओ. अभी तो बताया यार, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला फैक्टर लगाओगे कि नाइट्रोजन में क्या है, नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे कम, तो डोनेशन क्या होगा, सबसे अच्छा. तो ऑर्डर जो है हमारे पास में इसका ज्यादा होगा, फिर इसका होगा, फिर इसका होगा, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है हमारे पास में, फ्लोरीन का सबसे ज्यादा, फिर ऑक्सीजन का, फिर हमारे पास में किसका आता है, नाइट्रोजन का आता है. तो इस तरह से ऑर्डर जो है वो ये निकल करके आएगा. नाइट्रोजन कंटेनिंग जो हमारे पास में कंपाउंड है वहां पर लोन पेयर का डोनेशन क्या होगा, सबसे अच्छा होगा. और लोन पेयर का डोनेशन अगर सबसे अच्छा होगा तो यहाँ पर इसकी बेसिसिटी क्या होगी, सबसे अच्छी होगी, ठीक है ना. बोलो बात समझ में आ रही है ये. तो स्टेबिलिटी ऑफ कैटायन कैन बी एक्सप्लेन बाय द फॉर्मिंग ऑफ मॉलिक्यूल बाइंडिंग विद द प्रोटॉन, यानी कि हम लोग प्रोटॉन के साथ में बाइंड करवा करके भी स्टेबिलिटी चेक कर सकते हैं. क्या चेक कर सकते हैं, तो इन सब में से अच्छे से H प्लस कौन एक्सेप्ट कर पाएगा, यहां पर ये एक्सेप्ट कर पाएगा. और क्या बनाएगा, ये कॉन्जुगेट एसिड बनाएगा. क्या बनाएगा, कॉन्जुगेट एसिड बनाएगा. बनाएगा ना, बना सकते हो आप सिंपल, और एक बॉन्ड बना दोगे आप हाइड्रोजन के साथ में, और इस नाइट्रोजन पर क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा ना. अब बताओ ज्यादा स्टेबिलिटी किसकी होगी, यहां पर क्या रहा होगा, OR, H है और एक H, और यहां पर एक लोन पेयर भी रहा होगा, यहां पर पॉजिटिव चार्ज. बताओ यहां पर जो पॉजिटिव चार्ज आ रहा है सबसे ज्यादा स्टेबल कहां पर होगा, सबसे ज्यादा स्टेबल कहां पर होगा, पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पर स्टेबल नहीं होता है ना. तो जो सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा पॉजिटिव चार्ज वहां पर सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, है. पहली बात, पॉजिटिव चार्ज स्टेबल नहीं होता है इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पर, बट सारे के सारे इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ही हैं. तो पॉजिटिव चार्ज स्टेबल कहां पर होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिव पर नहीं होता है. तो जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पर रहा होगा पॉजिटिव चार्ज, उतना ही ज्यादा अनस्टेबिलिटी.
जितना ही कम इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पर रहा होगा स्टेबिलिटी उतना ही ज्यादा, है ना। तो कैटायन की स्टेबिलिटी से भी हम लोग क्या कर सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं मॉलिक्यूल को H+ से बाइंड करवा करके। बताओ, मिटा दो इधर, तो लिखो स्टेबिलिटी ऑफ कैटायन कैन बी एक्सप्लेन्ड बाय द फॉर्मिंग ऑफ मॉलिक्यूल बाइंडिंग विथ प्रोटॉन, यानी कि जो हमारे पास में प्रोटॉन, H+ क्या है, प्रोटॉन ही ये तो है, प्रोटॉन से बाइंड करवा करके हम लोग क्या कर सकते हैं, स्टेबिलिटी कंपेयर कर सकते हैं। तो स्टेबिलिटी जितनी ज्यादा होगी उतना ही क्या होगा हमारे पास में, स्ट्रोंगर बेस होगा, ठीक ना। यानी कि कैटायन की स्टेबिलिटी क्या था हमारे पास में, बेस क्या करेगा, H+ एक्सेप्ट करेगा, खाएगा H+ को, और क्या बनाएगा, पॉजिटिवली चार्ज स्पीसीज, यानी कि ये हमारे पास में क्या रहा होगा, कैटायन। और इस कैटायन की स्टेबिलिटी जितनी ज्यादा होगी, इस कैटायन की स्टेबिलिटी क्या होगी, जितनी ही ज्यादा होगी, कैटायन की स्टेबिलिटी ज्यादा, तो क्या होगा हमारे पास में, कैटायन की स्टेबिलिटी ज्यादा, तो फिर क्या हो जाएगा बताओ, बेसिसिटी ज्यादा। है ना, यही बात तो क्या था शुरुआत में भी, ठीक है ना। स्टेबिलिटी जितनी ज्यादा, बेसिक स्ट्रेंथ क्या होगा उतना ही ज्यादा होगा। तो कंक्लूड करने वाली बात क्या है कि लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जो होता है उसका बेसिक स्ट्रेंथ क्या होता है, ज्यादा होता है। ठीक है, क्लियर है बात। और अगर साइज की बात करें तो जैसे कि एक में क्या F- है, Cl- है, Br- है। क्वेश्चन हम क्या ले लें, F-, Br-, सॉरी Cl-, Br-, I-। इनमें आप बेसिसिटी ऑर्डर बताओ क्या निकल के आएगा, इनका आप बेसिसिटी ऑर्डर कंपेयर करो। सबके पास नेगेटिव चार्ज वाला इलेक्ट्रॉन है, वही वाला इलेक्ट्रॉन देगा ये। डोनेशन किसका अच्छा होगा बताओ। यहां पर क्या फैक्टर लगाएंगे हम लोग, साइज, ग्रुप वाला एलिमेंट है ना, ये सारे के सारे क्या हैं, ग्रुप एलिमेंट्स। तो देखो ग्रुप एलिमेंट में क्या होगा, साइज बढ़ेगा जितना, डिस्पर्जन ऑफ चार्ज क्या होगा उतना ही ज्यादा होगा। साइज बढ़ता है तो डिस्पर्जन ऑफ चार्ज क्या होता है, बढ़ता है। अब डिस्पर्जन ऑफ चार्ज अगर ज्यादा होगा, क्या, डिस्पर्जन ऑफ चार्ज ज्यादा होगा तो स्टेबिलिटी क्या होगी, उतनी ही ज्यादा होगी। स्टेबिलिटी क्या होगी, उतनी ही ज्यादा होगी। और अगर स्टेबिलिटी ज्यादा होगी तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, डोनेशन कम होगा। अगर स्टेबल है तो डोनेट कम करेगा ना, स्टेबिलिटी ज्यादा तो डोनेशन कम, और डोनेशन कम तो बेसिसिटी क्या होगा, कम। डोनेट अच्छा से कर पाना चाहिए ना, तो डोनेशन क्या हुआ, कम हुआ, तो बेसिसिटी क्या होगा, उतना ही कम। बेसिसिटी क्या होगा, उतना ही कम होगा। तो सबसे ज्यादा बेसिसिटी किसकी होगी, F-, Cl-, Br-, देन I-। ठीक ना, ये बेसिसिटी का ऑर्डर निकल करके आएगा ग्रुप वाले एलिमेंट में। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर साइज ज्यादा होने की वजह से डिस्पर्जन ऑफ चार्ज ज्यादा होगा, स्टेबिलिटी ज्यादा होगा, डोनेशन कम होगा, और बेसिसिटी क्या होगी, घटेगी। बोलो घटेगी, बिल्कुल ठीक है ना। अब उसके बाद रेजोनेंस, नेक्स्ट फैक्टर इज द रेजोनेंस। अब अगर आप खुद सोचो कि कहीं पर क्या हो रहा है, रेजोनेंस हो रहा है। रेजोनेंस मतलब क्या, डीलोकलाइजेशन। डीलोकलाइजेशन मतलब क्या, पाई इलेक्ट्रॉन घूमने फिरने के लिए जा रहे हैं। किस में जा रहे हैं, घूमने फिरने के लिए। मतलब दो, मतलब एक मान के चलो कि इलेक्ट्रॉन पेयर है, एक में क्या है, मतलब आप ऐसा समझो
मैंने जो है ना कोई एक चीज रखने के लिए दी है और एक ही पर्सन को दिया है वो, तो उसी के पास रहेगी। अब मान के चलो कि मैंने कोई चीज दी है और कहा कि मतलब आपस में शेयर कर लेना, मतलब आप कंप्लीट कर लोगे तो वो आप उसको उसको दे देना, ठीक है ना, मतलब जो भी है कोई भी ऐसा चीज है जो कि मतलब दोनों का काम में आ सकता है या फिर तीन लोगों के काम में आ सकता है, हम क्या बोलेंगे तीनों आपस में क्या कर लेना, शेयर कर लेना, वो एक ही चीज है। तो आप क्या करोगे, तीनों आपस में शेयर करते हुए कर रहे हो, है ना। अब क्या करना है, हमको लेना है, तो कहाँ से लेना आसान होगा, जहां पर सिंगल एक पर्सन को दिए हैं। जहां पर तीन लोगों को दिए हैं वो तो बोलेगा कि नहीं हम तो उसको दे दिए हैं, फिर तो उसके पास जाएंगे वो बोलेगा नहीं हम उसको दे दिए, फिर उसके पास जैसे ही पहुंचेंगे पता चलेगा कि नहीं इसको दे दिया फर्स्ट वाले को। डिलोकलाइजेशन की बात कर रहा हूं मैं, है ना। तो डिलोकलाइज रहेगा तो मतलब क्या है, घूमता फिरता हुआ है, और लोकलाइज रहेगा मतलब एक जगह फिक्स्ड है। तो डोनेशन करना कहाँ पर आसान होगा, जहां पर लोकलाइज्ड होगा, फिक्स्ड रहेगा। जहां पर डिलोकलाइजेशन होगा वहां पर तो डोनेशन क्या होगा, कम होगा। और डोनेशन कम मतलब बेसिसिटी कम। जहां पर लोकलाइज्ड होगा वहां पर देना आसान होगा और बेसिसिटी क्या होगी वहां पर ज्यादा होगी। तो नोट करो इतना, और उसके बाद रेजोनेंस फैक्टर की बात करते हैं। नाउ नेक्स्ट इज द थर्ड फैक्टर इज रेजोनेंस। तीसरा फैक्टर क्या है, रेजोनेंस। और रेजोनेंस से क्या कहना है कि नेगेटिव चार्ज जो है वो क्या हो सकता है, स्टेबलाइज्ड हो सकता है बाय द डिलोकलाइजेशन ऑफ नेगेटिव चार्ज। और स्टेबल होगा तो डोनेशन क्या होगा, कम होगा। डोनेशन कम मतलब बेसिसिटी कम, ठीक है ना। तो अब क्या बोलोगे आप, नेगेटिव चार्ज कैन बी stabilized by the delocalization of by the delocalization। नेगेटिव चार्ज स्टेबल होता है किससे, डिलोकलाइजेशन ऑफ, डिलोकलाइजेशन से, ठीक है ना। डिलोकलाइजेशन से क्या होता है, स्टेबल होता है। और स्टेबल होगा तो डोनेशन क्या होगा, कम होगा। डोनेशन क्या होगा, कम होगा। और डोनेशन कम मतलब बेसिसिटी क्या होगा, कम होगा। मतलब कंक्लूड करने वाली बात क्या है कि लोकलाइज्ड लोन पेयर या फिर नेगेटिव चार्ज, लोकलाइज्ड लोन पेयर या फिर कंपाउंड कंटेनिंग, कंपाउंड कंटेनिंग लोकलाइज्ड लोन पेयर और नेगेटिव चार्ज का बेसिसिटी क्या होगा, ज्यादा होगा। बेसिसिटी ऑफ कंपाउंड कंटेनिंग localized lone pair or negative charge will be more than that of compound containing delocalized lone pair और negative charge। एग्जाम्पल की बात करें, है ना, जैसे कि देखो एक में क्या है लोकलाइज्ड है और दूसरे में क्या है डीलोकलाइज्ड है। जैसे कि CH3 C डबल बॉन्ड O और यहाँ पर क्या है ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज, और दूसरा एक कंपाउंड है जिसमें कि CH3 CH2 और O नेगेटिव है। तो बताओ इन दोनों में ज्यादा अच्छा डोनेशन कौन कर पाएगा। ये वाला जो नेगेटिव चार्ज है ना, नेगेटिव चार्ज वाला इलेक्ट्रॉन ये कहाँ पर जाएगा, घूमने के लिए जाएगा। तो हो सकता है कि जब लेने के लिए आया हो तो फिर वो घूमने के लिए गया हो तो डोनेशन क्या होगा, कम होगा उसका, है कि नहीं। बोलो बात समझ में आ रही है। लेकिन यहाँ पर तो एक जगह पर क्या है लोकलाइज्ड है, ये वाला क्या है लोकलाइज्ड वाला है, एंड दिस वन इज डिलोकलाइज्ड। तो हमने अभी अभी क्या बताया कि जो लोकलाइज्ड होते हैं ना उनका डोनेशन अच्छा होता है, यानी कि इसका बेसिसिटी क्या होगा, ज्यादा अच्छा होगा। बोलो बात समझ में आ रही है। हाँ, लोकलाइज मतलब एक ही जगह पर है, डिलोकलाइज मतलब घूमने फिरने के लिए जा रहा है। तो डोनेशन किसका अच्छा होगा, जो एक जगह पर रहा होगा। जो घूमता फिरता रहा होगा तो फिर उसका तो डोनेशन क्या होगा, कम होगा। बोले डोनेट करना दिक्कत होगी ना वहां पर,
ठीक है ना। कभी यहाँ पर पाई इलेक्ट्रॉन है, कभी हो सकता है कि इस वाले ऑक्सीजन पर है ना। तो यहाँ पर डोनेशन इस वजह से क्या होगा, कम होगा। जैसे कि अब देखो ये एक है और दूसरा एक है एनिलिन। तो बताओ किसकी बेसिसिटी अच्छी होगी, किसकी बेसिसिटी अच्छी होगी, ए और बी। हाँ, किसकी अच्छी होगी, ये क्या है, एंड दिस वन इज। तो बताओ किसका अच्छा होगा डोनेशन, लोकलाइज्ड वाले का। तो बेसिसिटी किसकी अच्छी होगी, लोकलाइज्ड की होगी, है ना। तो ये बात रही होती है। एंड द नेक्स्ट फैक्टर इज इंडक्टिव इफेक्ट। इधर लिखना हो चुका है, नहीं भाई। अब क्या करना है, डोनेशन करना है। तो प्लस आई के रेस्पेक्ट में हम लोग क्या सोच सकते हैं, प्लस आई मतलब क्या, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को पुश कर रहा है, राइट। मतलब सिग्मा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को उस नाइट्रोजन की तरफ जिसके जिसके पास लोन पेयर है उसकी तरफ पुश कर रहा है, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रहा है ना। तो डोनेशन करना क्या होगा, आसान होगा। और जहां पर मतलब खींचने वाले ग्रुप लगे होंगे, जैसे कि माइनस आई इफेक्ट शोइंग ग्रुप लगा होगा, तो फिर वहां पर बेसिसिटी क्या करेगा, कम करेगा, है कि नहीं। वहां पर डोनेशन क्या होगा, मुश्किल होगा ना, क्योंकि बाद बाकी ग्रुप खींचने वाले इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगे हुए हैं। ऑलरेडी ग्रुप खींचने वाले लगे हुए, तो वो लोन पेयर का डोनेशन क्या करेगा, कम करेगा ना, है कि नहीं। तो डोनेशन वहां पर कम होगा। तो लिखो नेक्स्ट, इतना पहले लिख लो। नाउ नेक्स्ट इज द इंडक्टिव इफेक्ट, किस तरह से अफेक्ट करता है, तो लिखो। इंडक्टिव इफेक्ट, तो इंडक्टिव इफेक्ट क्या करता है, दो तरह के होते हैं ना, एक होता है प्लस आई और एक होता है माइनस आई। तो प्लस आई मतलब क्या, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी प्रोवाइड करेगा, तो फिर डोनेशन क्या होगा, अच्छा होगा। तो प्लस आई की वजह से बेसिसिटी जो होती है वो क्या होती है, बढ़ती है। और माइनस आई की वजह से बेसिसिटी क्या होगी, डिक्रीज होगी। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, एक क्या है आर, और ये हमारे पास में कार्बन आयन है। दूसरा है आर कार्बन, यहां पर क्या लगा हुआ, हाइड्रोजन, ये नेगेटिव चार्ज। तीसरा है कार्बन आयन, यहां पर दो हाइड्रोजन लगा दिया हमने। और फिर एक क्या है आर है, और एक है जिसमें कि क्या हमारे पास में तीनों क्या लगा दिया हमने, हाइड्रोजन लगा दिया। तो बताओ इस वाले इलेक्ट्रॉन पेयर का क्या करना है, डोनेशन करना है। डोनेशन कहां पर अच्छा होगा, जहां से बैक से अच्छा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मिल रहा होगा। तो यहाँ पर तीन तीन एल्काइल ग्रुप लगे हुए हैं, जो कि क्या लगाएंगे, यहाँ पर प्लस आई इफेक्ट लगाएंगे। यहाँ पर दो तरफ से प्लस आई इफेक्ट लगेगा, यहाँ पर सिर्फ एक ही तरफ से, यहाँ पर तो कोई भी इफेक्ट नहीं लगेगा, है ना। तो होगा क्या, यहाँ पर बैक से डोनेशन अगर अच्छा होगा तो इस लोन पेयर को डोनेट करना क्या होगा, आसान होगा, है कि नहीं। मतलब इसकी बेसिसिटी क्या होगी, सबसे अच्छी होगी, फिर इसकी होगी, फिर इसकी होगी, और फिर इस वाले कंपाउंड की होगी। बोलो बात समझ में आ रही है। और अगर हम स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन एनायन को कंपेयर करें तो स्टेबिलिटी क्या रहा होता है, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन एनायन क्या रहा होता है, ये 1 डिग्री, सॉरी ये तो 0 हो गया, ये 1 डिग्री, ये 2 डिग्री, और ये क्या रहा है 3 डिग्री। तो स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या है, जस्ट रिवर्स है ना। स्टेबिलिटी कार्बन एनायन का क्या होता है, सबसे ज्यादा 0 का, फिर 1 डिग्री का। तो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन एनायन का क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है बेसिसिटी, ठीक ना। यानी कि बेसिसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द inversely proportional to the stability of carbon ion.
ठीक है, बोलो बात समझ में आ रही है? बेसिसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन। जैसे कि नेक्स्ट और एक क्वेश्चन लिखो आप। मिटा दो इधर। CH3 कार्बन, CH3 एंड O नेगेटिव। दूसरा वाला क्या है? CH3 कार्बन, हाइड्रोजन लगा हुआ है CH3 और यहाँ पर O नेगेटिव है। एंड थर्ड कंपाउंड इज हमारे पास में क्या है? CH3 CH2 और O नेगेटिव। एंड अनदर कंपाउंड इज CH3 O नेगेटिव, ऐसा कुछ है। तो बताओ सबसे ज्यादा हमारे पास में डोनेशन कहाँ से अच्छा हो पाएगा? ए वाले केस में, क्योंकि जितना ज्यादा एल्काइल का साइज बढ़ता है, क्योंकि यहाँ से इसको क्या मिलेगा? डिस्टेंस डिपेंडेंट इफेक्ट होता है ना, यहाँ से इसको मिलेगा प्लस आई तीन तरफ से, और ये फिर फर्दर यहाँ पर मिलेगा। यहाँ पर से इधर ऐसा देगा और फिर ये फर्दर इधर देगा। यहाँ पर से एक ही तरफ से मिलेगा, यहाँ पर तो किधर से भी नहीं मिलेगा इसका, इस वाले कार्बन को, है ना, सिर्फ और सिर्फ ये मिथाइल ग्रुप। तो सबसे ज़्यादा क्या हो जाएगा? अगर ये ए था, ये बी था, और ये अगर सी था, सॉरी सी नहीं, ये तो डी हो जाएगा, सी ये और डी ये। तो बेसिसिटी का ऑर्डर क्या हो जाएगा बताओ? क्या होगा रे? किसका सबसे ज्यादा होगा? यहां पर ए बी सी, देन क्या होगा? डी होगा। नोट करो।